So, hello everyone, this is Mysterious Rene and welcome back to another case study with me. So, without wasting any time, let's get started. India has seen an increase in crime rate in recent years, making it one of the most affected countries in terms of crime. But the question is that why? Most of the crime activities were increased due to poverty and unemployment. People were finding ways to earn money. They did not know whether it is legal or illegal activities. तो आज का जो हमारा केस है वो भी कुछ मर्डर और किडनैपिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है. So this incident took place in Goregaon village in Badlapur, state Maharashtra. On 24 मार्च 2024 जब रमज़ान का महीना चल रहा था, तो ये केस जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है. ये 10 दिन पहले की बात है जब रमज़ान का महीना चल रहा था. अभी भी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी रमज़ान ख़त्म होने में 8 दिन बाकी हैं. तो इबादत बुबेर है जो कि सिर्फ 9 साल का है. वो इबादत अपने घर के पास ही एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है. बट किसे पता था कि इबादत नमाज़ पढ़ने के बाद वापस कभी घर लौटेगा ही नहीं. जब रात तक इबादत घर नहीं आता है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और इबादत को ढूंढने लग जाते हैं. वो उसे आसपास के सभी एरिया में, मस्जिद में, उसके दोस्तों के घर पे सब जगह पूछते हैं बट इबादत कहीं नहीं मिलता है. इस सिचुएशन में जब इबादत के घर वाले उसको ढूंढ रहे होते हैं तब इबादत के पिता को एक फ़ोन आता है. इबादत के पिता मुदस्सिर बुबेरे. एंड गैस व्हाट, वो कॉल किडनैपर का था. उसके पिता फ़ोन उठाते हैं और किडनैपर उन्हें इबादत के बदले 23 लाख रुपए की डिमांड करते हैं. किडनैपर सिर्फ पैसों की मांग करते हैं और इसके अलावा बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए वो लोग कॉल कट कर देते हैं. और जब ये सब कुछ हो रहा था जब गांव वालों को और पड़ोसियों को इबादत के गायब होने का पता चलता है तो वो भी बिना किसी देर किए इबादत को ढूंढना चालू कर देते हैं. और पुलिस भी इबादत को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम तैयार करती है. और जब किडनैपर को इस बात का पता चलता है तो वो किडनैपर जो होता है वो अपनी जो सिम होती है उसे चेंज कर देता है ताकि पुलिस जो है उसे ट्रेस करके पकड़ ना ले. लेकिन सच कब तक छुपाया जा सकता है. अगले दिन 25 मार्च दोपहर में पुलिस को सलमान मौलवी के घर से इबादत की लाश बरामद होती है. सलमान मौलवी के घर के पीछे एक आंगन था जहाँ पे एक बोरी में इबादत की लाश को रखा गया था. सलमान मौलवी जो था वो इबादत के घर से थोड़ा ही दूर रहता था और उसने इबादत को सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए मस्जिद के बाहर से किडनैप किया था. और इस क्राइम में साथ देने के लिए पुलिस ने सलमान मौलवी के साथ साथ उसके भाई सैफ़ान मौलवी को भी अरेस्ट किया है. और जब पुलिस ने सलमान मौलवी से पूछताछ की तो उसने ये कबूल किया कि उसने इबादत को किडनैप किया, उसका मर्डर किया सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए. ताकि उसने ये कबूल किया कि उसने इबादत को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया. क्योंकि उसे अपना नया घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने इबादत को किडनैप किया और उसके पिता से 23 लाख रुपए की मांग करी ताकि वो अपने नया घर का काम चालू कर सके. एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर DS स्वामी, द थाने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने बताया कि सलमान मौलवी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है और IPC की सेक्शन 364 के तहत सलमान के ऊपर मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए हैं.